हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है एलेक्स जूनियर में। बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। सबसे पहले समझते हैं रेशियो होता क्या है। तो रेशियो को आप सिंपल वे में कह सकते हैं कंपेयरिंग ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन मेथड ऑफ सेम काइंड और ऑफ सेम यूनिट। मतलब क्या, किसी दो क्वांटिटी को जब आप कंपेयर करते हो डिवीजन मेथड से, ठीक है, जिसका यूनिट सेम होना चाहिए, तो उसे हम रेशियो कहते हैं। रेशियो का सिंबल होता है दो डॉट, ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, ये एक फ्रैक्शन है, इसको रेशियो में लिखेंगे तो 2:3, कुछ स्टेप से। बात आ रही है समझ में? तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 15 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर दोनों का जो है यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम सीधा कंपैरिजन कर देंगे बाय डिवीजन मेथड। सो फर्स्ट का ए है 15 किलोमीटर बाय 30। सो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। सो आपका रेशियो आएगा 1:2। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट कह रहा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ओके, सो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो 5 मीटर और 10 किलोमीटर को भी आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग 1000। अब ये मीटर हो गया। सो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो 1/200, सॉरी नॉट 100, 1000, 2000। और इसको आप रेशियो में लिखोगे तो 1:2000 आएगा। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है 50 पैसे टू 5 रुपीज। अगेन देखिए यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले आपको यूनिट सेम करने पड़ेंगे। ₹5। सो 5 रुपीज मीन्स 500 पैसे। सो इसको आप लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 500। सो 50 1 जा 50, 10 जा। सो 1/10, इसको हम रेशियो में लिखेंगे 1:10। यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? बहुत आसान। सबसे पहले रेशियो को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। सो 3:4 मीन्स 3/4। अब परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। रेशियो में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। अगर रेशियो रिमूव करना हो, फ्रैक्शन में लाना हो, तो 100 से डिवाइड करना होगा। सो 4 1 जा 4, 25, 4 जा 100 होता है। सो 25 3 जा 75%। यही हो गया आपका आंसर। एक और पार्ट है, लिख रहा है 2:3। 2:3, इसको बच्चों फ्रैक्शन में आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 2/3। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई 100। सो 200/3 66.66%। बात आ रही है समझ में? 66.66%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स? 72% ऑफ 25। सो देखिए 72% ऑफ 25 फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। सो 72% मीन्स बाय 100। ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई 25। सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है। अब आप 4 से डिवाइड करोगे 72 को तो 18 आ जाएगा। सो कितने हो गए? 18। सो इट मीन्स 18 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। सो हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स?
So 25 minus 18 minus 7 student. Total number of student is 25 and 18 are interested in math. So 7 are not interested in math. क्लियर है? ये नंबर जो 7 आया ये वो बच्चे हैं बच्चों जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट इन मैथ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did he play? Okay, कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम है जो 10 मैच जीतते हैं, टोटल मैच जितने वो खेलते हैं उसमें से अगर उसका विन परसेंटेज 40 है तो बताइए टोटल मैच कितने उन्होंने खेला है. सर सबसे पहले आप लेट कर लोगे. लेट द टोटल नंबर ऑफ मैच बी एक्स. लेट द टोटल नंबर ऑफ मैच बी एक्स. सो विन परसेंटेज कितना है बेटा 40. सो 40% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 क्योंकि उन्होंने 10 मैच ही जीता था. ओके सो 40% मीन्स 40 बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 10. सो 0 0 कैंसिल आउट. 4x बाई 10 is equals to 100, sorry 10. Okay, 4x is equals to 100. So 4 1 जा 4, 4 25 जा 100. So x का वैल्यू कितना है बच्चों 25. मीन्स टोटल कितने मैच खेला था फुटबॉल टीम ने 25. यही है आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है if Chameli had 600 left after shopping 75% of her money, how much did she have in the beginning? कह रहा है चमेली के पास 600 रुपये बच गए जब उन्होंने अपने अमाउंट का 75% स्पेंड कर चुकी है. ठीक है, तो कह रहा है बताइए कि उसके पास कितने मनी थे स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में. Question number 5. Let C has X rupees in beginning. X rupees in beginning. X rupees in beginning. सो कितना परसेंट बच्चों खर्च कर लिया है 75%. तो टोटल 100% होता है तो बचा कितना है 25%. सो 25% ऑफ एक्स इज व्हाट 600. बेटा ये रेस्ट बचा है 75. देखिए टोटल 100% है, 75% उन्होंने खर्च कर लिया तो कितना परसेंट बच गया. बहुत ईजी 25%, वही हम निकाल रहे हैं. ओके सो 25% मीन्स 25 बाई 100. ऑफ का मतलब मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लाई होता है. x इज इक्वल्स टू 600. सो 25 4 जा 100. सो x बाई 4 इज इक्वल्स टू 600. तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा 600 मल्टीप्लाई बाई 4 मीन्स 2400. टोटल अमाउंट कितना था उनके पास बिगनिंग में तो 2400. बात आ गई समझ में. इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा यहाँ पे
टेंशन की बात नहीं है, आराम से समझते जाइए, वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, ओके 60% क्रिकेट को लाइक करते हैं, चलिए बढ़िया बात है। 30% लाइक फुटबॉल, ओके 30% फुटबॉल लाइक करते हैं, एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, तो रिमेनिंग कितने बचे बेटा, 10%। पूछोगे सर कैसे, बेटा देखो 60% को क्रिकेट पसंद है, 30% को फुटबॉल पसंद है, टोटल कितने हो गए 90%। तो 90% पीपल इन्वॉल्व हैं ओनली 2 गेम में, तो कितने परसेंट बचे, रेस्ट 10%। 10% को रिमेनिंग कुछ और पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, 10%, पहला आंसर ऐसे आ गया। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, ओके। तो आपको बताना है कि हर एक गेम कितने लोग लाइक करते हैं। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलिए आंसर करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6, परसेंटेज ऑफ पीपल like cricket is equals to 60, फुटबॉल सेम लैंग्वेज आपको लिखना है, इक्वल्स टू 30। सो परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, other game is equals to 100 minus 60 plus 30, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बेटा बिजी हैं क्रिकेट और फुटबॉल देखने में। तो कितने बचे, 10। सो 10% पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या रहा था, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने, 50 lakhs। सो नंबर ऑफ पीपल्स लाइक क्रिकेट, number of peoples like cricket is equals to, क्रिकेट का कितना था बच्चों, 60%। सो 60% ऑफ 50 लाख, so 60% means 60 by 100, 60 by 100 into 50 lakh, क्लियर है बच्चों। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सो 5 6 जा 30, सो 30 लाख लोग हैं बच्चों जो किसको पसंद करते हैं, क्रिकेट को, ओके। अब 30% पीपल जो था वो किसको पसंद कर रहा था, फुटबॉल। सो 30% ऑफ 50 लाख, सो 30 by 100, ये फुटबॉल, एफ में लिख देता हूँ आपको। 30 by 100 into 50 lakh, so again
टू जीरो कैंसिल आउट, सो 5 3 जा 15, सो बेटा ये आया फुटबॉल को पसंद करने वाले 15 lakhs। अब रेस्ट क्या बचा, रेस्ट 10% जो रिमेनिंग था, मतलब 5 lakh परसेंट नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक अदर गेम। who likes other game, अदर गेम, ये 10% थे, सो 10% ऑफ 50 लाख, सो 10/100 इंटू 50 lakhs, सो 2 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएंगे आपके 5 lakhs। सो ये था आपका एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं 8.2। 8.1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेसिक था, कोई ज़्यादा इशू नहीं था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी, ठीक है। 8.2 में देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के हैं। चलिए 8.2 का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। एक इंसान को 10% इंक्रीमेंट मिलता है उनके सैलरी में, ओके। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ओके, तो उसका न्यू सैलरी आफ्टर 10% इंक्रीमेंट कितना बन जाता है, 1,54,000। तो पूछ रहा है बताइए कि उनका ओरिजिनल सैलरी क्या था। बहुत आसान, सबसे पहले हम ओरिजिनल सैलरी लेट कर लेंगे। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। इंक्रीमेंट कितना है बेटा, 10%। इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 10%। सो न्यू सैलरी क्या होगा, न्यू सैलरी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, पहला सैलरी एक्स था और 10% इंक्रीमेंट हुआ, सो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, सो 10/100 इंटू एक्स। इतनी बात आ रही है समझ में आपको। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, सो एक्स प्लस x/10। न्यू सैलरी आपको ऑलरेडी गिवन है 1,54,000। ओके, सो 1,54,000 इज इक्वल्स टू, इसको आप बेटा फ्रैक्शन का ऐड करना है, सो 10x प्लस एक्स 11x/10। इतनी बात आ रही है समझ में। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो x इज इक्वल्स टू 1,54,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11। So 11 14 जा 154। ओके, सब 14,000 है, 14,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1,40,000 आ जाएगा। उनका सैलरी कितना था बच्चों, ओरिजिनल 1,40,000। बात आ रही है समझ में। चलिए बहुत ही
कमाल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। करा ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? बहुत आसान। नंबर ऑफ पीपल visited zoo on Monday, on Sunday। पहले तो संडे का देख लीजिए, तो बेटा ये है 845। ऑन मंडे सेम सेंटेंस आपको लिखना है 169। ओके, सो डिक्रीमेंट या डिक्रीज, हम डिक्रीमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, वही हुआ बेटा कितने डिक्रीज करके। सो 845 माइनस 169, आप इसको माइनस कर दोगे। सो माइनस करने के बाद आएगा 676। ओके, अब हमें क्या निकालना है? डिक्रीमेंट परसेंट। डिक्रीमेंट परसेंट और डिक्रीज परसेंट एक ही चीज है। सो डिक्रीमेंट मीन्स 676 बाय टोटल ओरिजिनल 845 इंटू 100। डिक्रीज परसेंटेज निकालना हो तो डिक्रीज बाय टोटल इंटू 100। इंक्रीज परसेंटेज आपको निकालना हो तो इंक्रीज बाय टोटल ओरिजिनल जो था इंटू 100। ओके, सो 5 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 and 5 9 जा, and 5 20 जा 100। 169 4 जा होता है बेटा 676। सो 24 जा 80% आ गए। तो कितने डिक्रीमेंट हो गई, कितने परसेंट डिक्रीज हो गया? 80%। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। ओके, 80 प्रोडक्ट खरीदा है बच्चा, कितने में? 2400 में, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और उनको प्रॉफिट कितना हुआ है? 16%। कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स is equals to ₹2400। profit is equals to 16%। so profit in amount क्या होगा बेटा? तो 16% ऑफ 2400। सो 16% मीन्स 16/100। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 2400। सो 0 0 कैंसिल आउट। सो आपका प्रॉफिट हो गया 384 रुपीज। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ SP
सो एस पी सेलिंग प्राइस, सी पी प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। ओके, सो सी पी कितना था 2400, प्रॉफिट कितना होगा 384, तो टोटल कितने हो गए 2784 रुपीज, ठीक है। अब ये सीपी है कितने आर्टिकल्स का 80 आर्टिकल्स का, कितने आर्टिकल्स का बच्चों 80 आर्टिकल्स का। सो आपको 1 आर्टिकल्स का चाहिए, सो एस पी ऑफ 1 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 2784 डिवाइडेड बाय 80 से आपको डिवाइड कर देना है। सो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 34.80, यही आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपीज, 450 वर स्पेंड on his repairs. Okay, if it is sold on a profit of 15%, find the selling price of the articles. एक आर्टिकल्स को 15,500 में बच्चों खरीदा गया, 450 रुपया रिपेयरिंग कॉस्ट लग गया, हो सकता है कुछ फॉल्ट हुआ हो, तो उन्होंने 450 रुपये रिपेयर करवाने वाले को दे दिए। अब उसको जब उन्होंने बेचा तो उनको 15% का प्रॉफिट भी हो गया, तो पूछ रहे आपसे बताइए कि उसने कितने में बेचा होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 15,500, रिपेयर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 400। सो टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस, दोनों को प्लस कर दीजिए। सो 15,950 रुपीज, ये हो गया आपका सीपी। प्रॉफिट बच्चों आपको दे रखा है, कितना प्रॉफिट है 15%। ये तो प्रॉफिट आपको परसेंटेज में अमाउंट में निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा 15% ऑफ 15,950। बात आ रही है समझ में। सो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 15 को 1595 से मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाय 10, सो 2392.50, इतने का बेटा प्रॉफिट हो गए। समझ में आ रही है आपको। ओके, सो अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना था आपका, तो कॉस्ट प्राइस था बच्चों 15,950 रुपीज। ओके, प्रॉफिट कितना हो गया 2392, 2392.5, पॉइंट 0 लगा सकते हो, प्लस कर दीजिए। सो 524, तो आपका कॉस्ट आया 18,342.5। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। करा VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच। एक VCR और एक टीवी खरीदा गया 8,000 ईच, तो दोनों के कॉस्ट कितने हो गए 16,000। चलिए आगे। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR, 4% VCR पे लॉस हो गया, एंड 8% प्रॉफिट ऑन टीवी, और टीवी पर बच्चों 8% का प्रॉफिट है।
फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो पूरे होल ट्रांजेक्शन मतलब 16,000 रुपीज जो इन्वेस्ट किया था शॉपकीपर, उस पर कितना लॉस हुआ या फिर कितना प्रॉफिट हुआ, ये निकालना है, परसेंटेज निकालना है आपको। प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखिए आप, यूं ही हो जाएगी। सो सीपी ऑफ VCR, कॉस्ट प्राइस, इज इक्वल्स टू ₹8,000। लॉस कितना है बच्चों? 4%। सो लॉस इज इक्वल्स टू 4%। तो लॉस अगर आप अमाउंट में निकालना चाहो तो क्या होगा? 4% ऑफ 8,000। सो 4/100 मल्टीप्लाई 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। सो 320 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो बताइए एसपी क्या हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस, ये होगा फॉर्मूला। बच्चों याद रखना है आपको। सो सीपी था आपका 8,000, माइनस करना है 320 रुपीज़। सो रुपीज़ 7680, इतने प्राइस में उन्होंने VCR को बेच दिया। बहुत अच्छे। चलिए अब सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, सेम था ₹800। इन पे भाई साहब को प्रॉफिट हो गया, वो भी दबा के प्रॉफिट हुआ है बच्चों। कितना? 8%। अब इसको भी आप अमाउंट में निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 8/100 इंटू 8,000। सो 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 8 जा 64। सो 640 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया इनको। बहुत अच्छे, वेल डन। तो अब अगेन कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, नॉट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो था ये 18,000, 8,000। सो SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट। तो CP आपका था 8,000 और प्लस 640 का प्रॉफिट, ये हो गया आपका 8,640 रुपीज़। बच्चों आ रही है समझ में? ओके। अब टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस आपको हो गया सर ₹16,000। टीवी का 8,000 और 8,000 VCR का, तो 16,000 हो गया। टोटल एसपी, टोटल सेलिंग प्राइस, तो ये था बच्चों, पहला था आपका 7680 और टीवी का आया 8640। दोनों का प्लस करोगे तो ये आता है 16,320 रुपीज़। तो बच्चों यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है क्या हुआ है? तो प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। सो 16,320 माइनस 16,000, तो ये हो जाएगा आपका 320। क्लियर है बच्चों? ओके। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट को मैंने P लिख दिया है, आई होप आपको समझ में आएगा। इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। सो प्रॉफिट है 320 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 100। सो बच्चों यहाँ जीरो जीरो कैंसिल आउट, 160 टू जा 320। सो 2%। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम। ओके, कह रहा है कि एक सेल टाइम चल रहा है, ठीक है, सेल लगी है, तो 10% जो है, जो मार्क प्राइस है, जो प्राइस लिखा गया है उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं शॉपकीपर, शॉप वाले, ठीक है। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। तो कह रहा है कि एक कस्टमर है जिनको 2 जीन्स लेना है, ठीक है, और 2 शर्ट लेना है। जीन्स का प्राइस है 1450 एंड शर्ट का प्राइस है 8050 रुपीज। तो कितना पे करेगा ये आपको निकालना है। बहुत आसान। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको प्राइस निकाल लेना है टोटल कमोडिटी का। टोटल कमोडिटी मीन्स जो जो आइटम पर्सन ने खरीदा है उसका प्राइस आपको निकाल लेना है। सो देखिए क्या खरीदा है उन्होंने, फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट। सो CP ऑफ जीन्स $1450, ये है कॉस्ट।